यहाँ भगवान कन्हैया कैसे आए, बड़ी सुंदर कथा है। उससे पहले सब लोग बोलेंगे, दिल मेरो ले गयो सामरिया, ओढ़ी के काली कामरिया। दिल मेरो ले गयो सामरिया, ओढ़ी के काली कामरिया। थोड़े थोड़े हाथ सब लोग ऊपर उठाए, तालियां बजाते हुए। तालियां बजा करके जब आप बोलेंगे तो सुस्ती नहीं आएगी, आप सबको मन लगेगा। आप सबका मन लगेगा तो कथा समझ में आएगी, और जब कथा समझ में आएगी भैया तो कथा में आपको आनंद आएगा। और कहीं कथा में आनंद आ गया तो समझ लेना हमें परमानंद भगवान श्री राम जी की प्राप्ति हो गई। इसलिए सब लोग बोलिएगा, दिल मेरो ले गयो सामरिया, ओढ़ी के काली कामरिया। दिल मेरो ले गयो सामरिया, ओढ़ी के काली कामरिया। वाह, बहुत सुंदर। अभी कुछ लोग हमारे भैया लोग बैठे हैं पंडाल के बाहर, आपो सब लोग यहाँ बैठो हुए। जैसे जैसे सब लोग बैठे हैं ऐसे आपो सब लोग बैठो। हमारे नौजवान भाई लोग नहीं कथा सुनेंगे तो कैसे आपको इतिहास के बारे में मालूम होगा, कैसे मालूम होगा पुराणों के बारे में। इसलिए हम निवेदन करेंगे, सब लोग बोलिएगा, ये मीरा तुम्हें पुकारे, तुम आई जाओ बंसी वारे। ये मीरा तुम्हें पुकारे, तुम आई जाओ बंसी वारे। जहर पिलाई गयो सामरिया, ओढ़ी के काली कामरिया। जहर पिलाई गयो सामरिया, ओढ़ी के काली कामरिया। अभी सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाई लो। हम अपनी माताओं से कहेंगे, आपो सब लोग अपनी पुरानी वाली आवाज निकालो, जब उन कबो कबो घर में निकाल देते। हाँ, दिल मेरो ले गयो सामरिया, ओढ़ी के काली कामरिया। दिल मेरो ले गयो सामरिया, ओढ़ी के काली कामरिया। ये नरसी तुम्हें पुकारे, तुम आई जाओ बंसी वारे। ये नरसी तुम्हें पुकारे, तुम आई जाओ बंसी वाले। भात भराई गयो सामरिया, हाँ भात भराई गयो सामरिया, ओढ़ी के काली कामरिया। अरे भात भराई गयो सामरिया, ओढ़ी के काली कामरिया। दिल मेरो ले गयो सामरिया, ओढ़ी के काली कामरिया। दिल मेरो ले गयो सामरिया, ओढ़ी के काली कामरिया। ये भक्त हैं तुम्हें पुकारे, तुम आई जाओ बंसी वारे। ये भक्त हैं तुम्हें पुकारे, तुम आई जाओ बंसी वाले। ये भक्त हैं तुम्हें पुकारे, तुम आई जाओ बंसी वारे। ये भक्त हैं तुम्हें पुकारे, तुम आई जाओ बंसी वाले। तरस दिखाई जाओ सामरिया, बोली कन्हैया लाल की जय हो। तरस दिखाई जाओ सामरिया, ओढ़ी के काली कांवरिया। वो तरस दिखाई जाओ सामरिया, ओढ़ी के काली कांवरिया। तरस दिखाई जाओ सामरिया, ओढ़ी के काली कांवरिया। तरस दिखाई जाओ सामरिया, ओढ़ी के काली कांवरिया। ओढ़ी के काली कांवरिया, ओढ़ी के काली कांवरिया। हाँ ओढ़ी के काली कांवरिया। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान के। वाह, बहुत सुंदर।
अब बिल्कुल कमी नहीं है। आइए निवेदन करूंगा भैया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, मथुरा नगरी में एक राजा राज करते थे। जिन राजा साहब का नाम था महाराज आहुक। महाराज आहुक के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम है उग्रसेन, छोटे पुत्र का नाम है देवक। महाराज आहुक ने देखा हमारे सामने चौथा बना गया है, भवन बसत चौथा पन चीना, तो बरबस राज सुतहिन पुदीना। महाराज आहुक ने देखा हमारे सामने चौथा बनाया गया है, बुढ़ापा आ गया है। शास्त्रों में लिखा है चौथे पन जाई नृप कानन, बुढ़ापा आ जाए तो हमें घर परिवार माया मोह छोड़ देना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन हम लोग बड़ी मेहनत से घर बनाते हैं, काहे के मारे बुढ़ापे पर हमको आराम मिलेगी, ऐसे तो है माता जी। इसलिए हम लोग घर नहीं छोड़ सकते। तो हमने इस चौपाई का एक दूसरा अर्थ निकाला है। चौथे पन जाई नप कानन, कानन का मतलब वन है और कान भी हैं। जब बुढ़ापा आ जाए तो हम वन को नहीं जा सकते हैं, तो कानों से चले जाएं, कानों से सुनना बंद कर दें। लड़का क्या बात करता है, बहुरिया क्या बात करती है, ज्यादा कान लगाओगे तो कल से रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। कोई कोई बहुएं गुस्सा ही जाती है, बुढ़ाई कानून ही लगाए बैठे रहे। हाँ हाँ मालूम भैया। इसीलिए पहले के राजा लोग जबरदस्ती अपने पुत्र को राज समर्पित कर देते थे, छोड़ करके जंगल चले जाते थे। अब उल्टा हो गया है, पिताजी को देने का नंबर ही नहीं आता है, पुत्र पहले छीन लेता है। हमारे हिस्से का हमें लाभ। विद्वानों ने लिखा है जब से कलिकाल आया है तब से खान पीन में, वेशभूषा में, पहनावा में सब बदलाव हो गया। हमारे बड़े बूढ़े दादा लोग बैठे, इनको मालूम है पहले हमारे भारत देश का बच्चा बच्चा धोती कुर्ता पहनता था, कंधे पर अंगोछा, सर पर टोपी लगाया करता था, बूट पहनता था, जूता, ऐसे तो है। जब से अंग्रेजी शासन हुआ सब पैंट शर्ट में हो गए। जब से कलिकाल कुठार चला तब से बिगड़ी युग की क्रिया, बूट पड़ोत्री पायन में मर्द के पैर पड़ी तरिया। 15-20 साल पहले लड़का घर में कहता, अम्मा ठंडी बहुत है, तुमका हरदोई से रे जूता ले आएंगे, जूता पहना करो जूता। तुझे बुढ़िया जूता नहीं पहनती रहा। इनको बहुत शर्म लगती थी। अब तो भैया शर्म रही नहीं, शर्म खुद ही शर्मा चली गई। ऐसा संकेत मिलता है भैया, जब से कलिकाल कुठार चला तब से बिगड़ी युग की क्रिया, बूट पड़ोत्री पायन में मर्द के पैर पड़ी तरिया। कांचदार धोती पहनना भूल गए, कांच लगई वो भूल गए, तामल पहनत घेंघरिया। मुख मोछ मुड़ी सिर केस बड़े, सर के बाल बहुत भारी भारी, अब मोछे बिल्कुल साफ, सोपड़ा साफ, हाजरी माम, कोई पहचान नहीं। मुख मोछ मुड़ी सिर केस बड़े, चाहे मर्द कहो चाहे मेहरिया, कोई पहचान नहीं रह गई है। जनपद बदायूं में एक उसावा कस्बा पड़ता, हम लोग हर साल जाते वहाँ कथा कहने। तो पहली बार जब गए वहाँ बस अड्डा पर उतरे, फिर ऑटो रिक्शा पर बैठे। तब जो रिक्शा नहीं चलते थे बैटरी वाले, पाए वाले रिक्शा, तो एक सवारी पहले से बैठे थे, उस पर हम भी बैठ गए। कहा वैसे तो 20 रुपया पड़ते हैं और तुम कथा में जा ही रहे हो, हम भी उसी मोहल्ले में बैठते हैं, 10 रुपया दे देना। तो पड़ोसी बैठे थे, हम भी हारमोनियम लेकर के बैठ गए। थोड़ा आगे बढ़े तो गली में ब्रेकर था, रिक्शा हिला इधर उधर, तो पड़ोसी के हारमोनियम लग गया। अब पड़ोसी खूब कस के चिल्लाने, सावधान नहीं बैठ पाते हो। तो आवाज से हमको लगा, लेकिन हमने कहा भाई साहब कोई बात नहीं, गलती हुई गई, अब ध्यान रखेंगे हम। तो हमने भाई साहब कहा तो और गुस्सा ही पड़े, भाई साहब कह रहे हो हमसे। तो हमने कहा भाई साहब ना कहें तो फिर क्या कहें। तो कहा हम भाई साहब थोड़ो हैं,
हम बहन जी हैं, बहन जी। पैंट शर्ट पहने, छोटे छोटे बाल, जैसे हमारे ढोलक मास्टर रखा है ऐसे। तो हमने कहा देवी जी हमने तुमको पहचान नहीं पाया, गलती हुई गई। तो विद्वानों ने लिखा है कोई परिवर्तन नहीं रह गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते महात्माओं ऐसा पहले नहीं था। महाराज आहुक ने देखा चौथा बनाया गया, तो उन्होंने बड़े पुत्र को महाराज उग्रसेन को मथुरा नगरी के राज सिंहासन पर बैठाया, स्वयं जंगल को चले गए। पहले घर में बड़े भैया को ही मालिक बनाया जाता था, बड़े भैया जैसा कहते थे वैसा ही होता था। अब तो उल्टा हो गया, अब मालिक उसे बनाया जाता है जो जोरदार होता है, जबरदस्त होता है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। महाराज उग्रसेन राजा बने। महाराज उग्रसेन की महारानी का नाम है पवन रेखा। पवन रेखा ये पतिव्रता देवी है, अपने पति की सेवा में हमेशा लगी रहती है। हमारी माताओं के लिए लिखा है जो पति सेवा में रहे वो नारी है धन्य, उग्रसेन की प्रिया भी है उनमें ही गण्य। महाराज महारानी के साथ आनंद पूर्वक से रहते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। श्रावण का महीना आया, तो श्रावण के महीने में भैया महारानी पवन रेखा की सहेलियां साहब बगीचा में झूला झूलने जा रही हैं। तो महारानी निवेदन करती है स्वामी जी आपको मालूम है कि मेरो अंगना में मन नहीं लागिरो है, कहीं घूम आऊंगी। मेरो अंगना में मन नहीं लागिरो है, कहीं घूम आऊंगी। मेरो अंगना में मन नहीं लागिरो है, कहीं घूम आऊंगी। मेरो अंगना में मन नहीं लागिरो है, कहीं घूम आऊंगी। राजा ने कहा महारानी कहाँ जाना चाहती हो? तो महारानी ने कहा सुनो महाराज, बागा को जाऊंगी बगीचा को जाऊंगी। बागा को जाऊंगी बगीचा को जाऊंगी। हाँ बागा को जाऊंगी बगीचा को जाऊंगी। बागा को जाऊंगी बगीचा को जाऊंगी। वहाँ पर उन महात्मन के दर्शन करी आऊंगी, कहीं घूम आऊंगी। महात्मन के दर्शन करी आऊंगी, कहीं घूम आऊंगी। मेरो अंगना में मन नहीं लागिरो है, कहीं घूम आऊंगी। प्रमाण ऐसा मिलता है। महाराज ने समझाया देवी तुम तो एक राजा की महारानी हो, ऐसे जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर रुको, मैं रथ तैयार करवा रहा हूँ, रथ में बैठ करके जाओ अपनी महारानियों अपनी सहेलियों के साथ में। भैया प्रमाण ऐसा मिलता है महारानी पतिव्रता देवी है। ये देखो जिद नहीं कर रही है, पहले आदेश ले रही है स्वामी जी आपका आदेश हो तो मैं जाऊंगी। हम माताओं बहनों से निवेदन करेंगे आप लोग हठ ना किया करो, जिद ना किया करो, नहीं तो इसका भयंकर परिणाम मिलता है। एक छोटी सी कथा हम और सुनाई दें आप सबको, तो आप सब लोग समझ जाएंगे, हमारी माताएं सब समझ जाएंगी कि जिद नहीं करनी चाहिए, हठ नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हमारे दादा लोग बैठे हैं, कभी कभी इनको हथियार उठाना पड़ जाता है।